नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी। हेलो फ्रेंड्स एंड चिल्लर मतेला, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो अभी बज रहा है कुछ 11:30 के आसपास। तो मेरे मॉर्निंग से पता नहीं बहुत मूड ऑफ था एक्चुअली, क्योंकि लास्ट ईयर का कुछ टॉपिक मेरे ऐसे दिमाग में आया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। काफी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐश्वर्या बहुत ज्यादा खुश नसीब है। आई नो मैं बहुत ज्यादा खुश नसीब हूँ, बट कोई नसीब मेरा ऐसे ही नहीं बना है जैसे आप लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा लकी है, ये है वो है। इस नसीब को बनाने में हमने बहुत ज्यादा पापड़ बेला है। तो आप लोग ने हमेशा मुझे ऐसे स्माइल करते हुए, मेरे को हमेशा खुश रहते हुए, लाइफ को हमेशा एंजॉय करते हुए देखा रहेगा। बट कुछ चीज है जो मैंने आप लोगों के साथ कभी शेयर नहीं की, बट वो मन में कहीं ना कहीं रहता है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को कुछ मेरी खट्टी मिट्टी नहीं, मेरी कुछ ऐसे मोमेंट्स है जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो देखते हैं आज मैं, लेट्स सी, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और सबसे यही विनती है कि प्लीज ब्लॉग को एंड तक का देखना। कुछ भी अच्छा चीज होने के लिए पहले आप लोगों को बहुत मेहनत करना पड़ता है, जो मैंने और भूषण ने किया। आज हम लोग को हर चीज ऐसे प्लेटर में नहीं मिला है जो आप लोगों को लगता है कि यार तू बहुत लकी है। एंड मेरे फ्रेंड सर्कल भी बहुत बोलते हैं कि यार तेरा लव मेरे सक्सेस हुआ है, तू बहुत लकी है। ऐसा नहीं है। हमारा जो रिलेशन है काफी टाइम आप लोगों को मैंने बताया है कि हम लोग का रिलेशन को हुआ है 12 years। एंड आफ्टर 11 ईयर ना हुआ था अपना लास्ट 11.5 years होने के बाद हमने डिसाइड किया शादी करने का। एंड घर वाले का कोई भी हम लोग को प्रॉब्लम नहीं था, बट कुछ ना कुछ हमारे शादी के बीच में ऐसे अड़चन जो कि हमने लास्ट ईयर हमने फेस किया था। हमारा शादी का डेट था, 2 शादी का कार्ड है एंड शादी एक है। एंड इसका राज आप लोगों को मैं आज बताती हूँ। ये हमारा फर्स्ट शादी का कार्ड है, जिसमें आप लोगों को शायद से दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं। तो आज है 22 Feb एंड लास्ट ईयर आज के दिन मेरा था मेहंदी। तो मॉर्निंग में मैं जॉब पे जब निकली, जैसे मैं सोसाइटी के बाहर निकली, वैसे गूगल एक होता है, कई चीज कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी अपने पुराने दिन, मतलब कुछ अच्छे दिन नहीं रहते वो भी हम कैप्चर करते हैं। अच्छे दिन था मेरे लिए ऑफकोर्स, क्योंकि 11 साल के बाद मैं जिससे चाहती थी उससे शादी होना, वो मेरे लिए बहुत ही अच्छी चीज थी। पर फ्लैशबैक हुआ मेरा, एंड ऑफिस में भी मैं थी एंड मेरा माइंड पता नहीं कुछ ना कुछ वही चल रहा था। लास्ट ईयर में कितनी खुश थी। ऑफ कोर्स कोई भी खुश होगा अगर आपका शादी, आपका फर्स्ट प्यार लव के साथ होता है एंड वो आपको मिलता है। तो बहुत लोगों ने मुझे दुआ दिया है एंड वो दुआ भी मुझे लगा, ऐसा नहीं कि नहीं। और भूषण ने भी बहुत मुझे हेल्प किया एंड मैंने भी उसको 100% दिया है, उसने भी मुझे 100% दिया है। एंड हमारे रिलेशन में यही था कि फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा फैमिली है ना। बोल क्या बोल रहा हूँ? भूषण शांत बैठा एकदम से, पता नहीं मैं बड़बड़ कर रही हूँ। एंड हुआ क्या था, आज के दिन हमारा मेरा मेहंदी था एंड हमने शादी का कार्ड इतना सुपर बनाया था। लास्ट आप लोग ने देखा ही होगा, जिन्होंने भी नहीं देखा मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक दे दूंगी। ये था भूषण के शादी का कार्ड, इसमें लिखा है भूषण एंड ऐश्वर्या। एंड इस तरीके से ये ओपन होगा एंड इसमें 2 कार्ड्स होंगे जो सत्यनारायण पूजा के डिटेल्स वगैरह। आई डोंट नो कि आप लोगों को दिख रहा है या नहीं। और इस तरीके से कार्ड था एंड कार्ड भी हमने बहुत सोच के डिजाइन बना के, मतलब इतने साल के बाद वो चीज सपना पूरा हो रहा है, तो हमने हर चीज में हमारा 100% दिया, सब कुछ किया। बट वो कहते हैं ना कि विदाउट बप्पा की मर्जी आपका कुछ नहीं होगा, उनका मर्जी होना सबसे फर्स्ट इम्पोर्टेंट होता है। तो हमने भी किया, हर चीज किया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, कुछ होगा, हमने शायद से छूट गया होगा, क्योंकि पता नहीं हमारा भी लव मैरिज था। तो फैमिली वाले ने हमको 100% उन्होंने मेरे साइड वाले ने इनका हेल्प किया, इनके साइड वाले ने हमारा हेल्प किया। कुछ भी उनके साइड से हमको प्रॉब्लम नहीं था, बट पता नहीं अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया था। मैं आपको साइड में ब्लॉग के बाजू में मैं आपको लास्ट ईयर का फोटो बताऊंगी। मेरा आज 22 फेब को था मेहंदी।
23 फेब को था मेरा हल्दी एंड अपना सॉरी हमारा हल्दी एंड 24 को एक दिन का गैप लेके हमारा वेडिंग डेट था 25 फेब 2022। ये डेट इसके लिए रखा था, मुझे एक्चुअली करना था 22 को डेट फिक्स करना था। हमको 21 मिला था, 22, 25 एंड 27 समथिंग कुछ डेट मिला था, 4 डेट एंड हाँ 4 डेट मिला था। एंड मैंने इनको बोला था प्लीज, मेरे को पता नहीं ऐसे 12 मतलब जो भी हमारा रिलेशन में जो भी इयर्स था, मेरे को ऐसे था कि कुछ तो यूनिक डेट में शादी करना है भूषण। मेरे को पता नहीं वैलेंटाइन डे होगा चलेगा, बर्थडे डेट होगा या फिर कुछ ऐसे यूनिक। एंड 2/2/22 मेरे को ऐसा लगा, बहुत मैं एक्साइटेड थी वो डे के लिए। पर भूषण ने मुझे ऐसा बोला कि नहीं, मेरी मम्मी एंड डैडी का एनिवर्सरी है 25 फेब। तो भूषण ने मुझे बोले कि ऐश अपन एक काम करते 25 फेब को रखते, मम्मी का भी शादी का एनिवर्सरी और तेरा भी शादी का एनिवर्सरी। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरे को कुछ ऐसा यूनिक करना था तो ठीक है, मम्मी का शादी और मेरा शादी, मुझे ऐसा लगा चलो कुछ अच्छा ही है, कुछ अच्छा होगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा प्लान किया था। एंड 21 को मेरे गांव से सब लोग आए थे एंड अनएक्सपेक्टेशन था ये मेरे लिए। एंड थैंक यू सो मच मेरे पूरे फैमिली को, जो मेरे शादी में उन्होंने अपना 100% देके मुझे इतना स्पेशल फील करवाया है। और बहुत बहुत बड़ी कहानी, आई डोंट नो कितने मिनट का वीडियो बनने वाला है। भूषण बहुत शांत है बट वो भी अपना एक्सपीरियंस आगे बताएगा। मैं ज्यादा बड़बड़ करती हूँ इसलिए सोचा कि स्टार्टिंग व्लॉग मैं ही बनाऊं। हाँ, भूषण बोल रहा तूने माना, ये बहुत बड़ी बात है कि तू बड़बड़ करती है। तो ऐसा हुआ था 22 को मेरा मेहंदी। इन महाराष्ट्र में ऐसा होता है कि मेहंदी फंक्शन नहीं होता है, एंड साउथ में है कि मेहंदी फंक्शन होता है एंड फिर उसके बाद शादी होता है। तो हमने क्या डिसाइड किया कि मेहंदी का जो फंक्शन है वो मेरे घर पे, मेरे घर वाले, जस्ट आप लोग नहीं देखे हो व्लॉग तो देख लेना। एंड आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो बस मेरे फैमिली के साथ ही हम लोग ने घर पे एक छोटा सा मेहंदी का फंक्शन किया था, जो मेरे कल्चर्स के साइड से होता है उस तरीके से। और कुछ 3 बजे के आसपास मैंने रक्षा को बोला था, इंस्टाग्राम में उसका आईडी भी है, मैंने भी उसको बहुत ढूंढ के निकाला। ऐसे था कि बहुत अच्छा मेहंदी निकालना है यार। मतलब मेरा और भूषण का ना कभी भी अफेयर में कभी हम लोग ने ये प्लान किया ही नहीं कि हम भाग के शादी करेंगे। हमको टाइम लगेगा, ठीक है, फैमिली वाले नहीं मानेंगे, और हमारे रिलेशन में ये एकदम क्लियर था, फैमिली वाले नहीं मानेंगे तो हम अलग होंगे, है ना। हमको बिल्कुल नहीं कुछ प्रॉब्लम था, क्योंकि हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी फैमिली है, बाद में बाकी सब है। आसपास वाले का हमको कुछ लेना देना नहीं है, उनका क्या कमेंट्स है, उनका क्या हमारे रिलेटेड उनका बोलना है, बस यही इम्पोर्टेंट था कि फैमिली। और फैमिली की तरफ से हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हमने कोई प्रॉब्लम ही नहीं फेस किया फैमिली। ना इनके घर से मुझे प्रॉब्लम था, ना उनके मेरे घर से इनको प्रॉब्लम था, कुछ भी नहीं। मम्मी डैडी भी कभी ऐसे बोले ही नहीं। मतलब गणपति में बस मैं इनके घर पे आने का, और डैडी को इतना मालूम था कि इतने साल से अगर एक लड़की हर गणपति में आ रही है तो यही लड़की होगी इसकी लाइफ पार्टनर, ऐसे करके। फिर उसके बाद मैं कहाँ से कहाँ चले गई, यही मैं भूषण भी बोलता है, बहुत बड़बड़ करती हूँ। तो फिर उसके बाद आज था मेरा मेहंदी, और 3 बजे तक का हमारा फंक्शन था, कुछ तो समथिंग पान के ऊपर मेहंदी लगा के ये सब करके खाना वगैरह खाया। एंड 3 बजे से जो मेहंदी स्टार्ट किया था, इवनिंग में हुआ था 7 o'clock को मेहंदी डन, पूरा कंप्लीट, पूरे दोनों हाथों से। मैं आपको साइड में बता दूंगी फोटो। और लगाकर, ऑफकोर्स पता है मेहंदी लगाते हैं तो कितना जल्दी नींद आता है उसकी खुशबू वगैरह से। और घर पे भी एकदम चहल पहल, बहुत ज्यादा खुश थे। एंड मैं और भूषण तो पता नहीं, ऐसा लगा था क्या ही हमारे साथ हो गया, क्योंकि हम लोग ने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम दोनों का फ्यूचर है, कि कभी नहीं। मतलब कहीं ना कहीं लास्ट 5 years से हमने सोचा था कि करेंगे, बट किस तरीके से होगा, क्या होगा, फैमिली इतना इन्वॉल्व हमारे शादी में होगी ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था। और कुछ खाना वाना खाए, हम लोग सो गए। रात में आया 1:30, कितने बजे आया? 12:50 ना। एक्चुअली मेरा मामा का बेटा, मेरा ब्रदर कजिन जो है, इनका बेस्ट फ्रेंड है। तो उसमें वो मामी मेरे घर पे थे, वो लोग थे वाशी में। तो उस टाइम पे मामी ने बोला कि अश्वत आ रहा है, अश्वत मेरा कजिन है तो वो आ रहा है, मैं उसके साथ जाता हूँ। तो अश्वत आया 12:50 को घर पे और 12:50 को आया। मैं दोनों हाथ ऐसे लेके बेड पे सोई हूँ, मतलब मुझे तो मालूम ही नहीं भूषण आया है करके।
एंड मुझे मेरी बहन मेरी सिस्टर सुजय अक्का उसने उठाया। मैं खुद घर में काम कर रहा था वो टाइम पे। उसने मुझे उठाया। मेरे साथ है ना लाइफ में 3 बहुत बुरा चीज हुआ है, मैं वो कभी नहीं भूल सकती हूँ। मतलब फर्स्ट तो मेरा डैडी जो मुझे छोड़ के चले गए जब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, और उसके बाद मम्मी को अटैक आना, एंड उसके बाद हमारे रिलेशन के बाद शादी होने का डेट जो फिक्स हुआ था उसमें ऐसे बॉम्ब फूटना, सॉरी। फिर ना कुछ 12:50 को भूषण आए एंड मैं हाथ में मेरे को अक्का उठाने लगी, बोलने लगी कि मतलब ऐश्वर्या उठ भूषण आया है। तो मैं एकदम नींद में, मैं बोला शादी है 2 दिन के बाद, हो सकता है शायद से भूषण सपने में आया है। मैं एकदम से ऐसी थी कि हाँ भूषण सपने में आया है। तो दीदी मेरे को बोल रही है बबली उठ, मेरा निकनेम, बबली उठ देख भूषण आया। मैं बोला अरे यार क्या हो गया भूषण। मैं ऐसे एकदम से उठी एंड भूषण बेड पे बैठे। भूषण ने बोला इनकी डैड चाचा की वाइफ, चाची हमारे मतलब एकदम सगे चाची हमारी, इन्होंने बोला कि चाची ऐश ऑफ हो गई। तो मैं नींद में, हमारा 12 बजे के बाद हमारा टाइम 23 डेट था फरवरी, उस दिन हमारा था हल्दी। तो मैंने सोचा कि चाची ऑफ हुए, तो मेरे को ऐसा लगा पता नहीं चाची कौन याद नहीं, ऐसा हो गया। मैं एकदम नींद में, और मेहंदी शादी की खुशी, ऑफ कोर्स यार कभी कोई सोच भी नहीं सकता है कि शादी वाले डेट अगर फिक्स किया है, इतने लोगों को आप लोग ने बुलाया है एंड आप लोगों के साथ ऐसा हादसा होगा कभी मैंने कभी सोचा नहीं है। और भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, चाहे फिर कितना कैसे भी हो लोग, पर ऐसे कभी बुरा दिन किसी के साथ नहीं आना चाहिए। और भूषण मुझे बोला कि चाची ऑफ हो गया। फिर मैंने बोला अच्छा, मैं एकदम नॉर्मल में बोला अच्छा। तो भूषण बोले जितना की मम्मी, जितना हमारी चाचा चाची की डॉटर। लास्ट बर्थडे के व्लॉग में आप लोग ने देखा होगा, मैंने बोला था जितने ने मेरे लिए कुछ बनाया है, तो सबका फैमिली नेम्स इसमें। तो भूषण ने मुझे बोला जितना की मम्मी। तो मैंने बोला अरे जितना की मम्मी, तो जितना तो अपनी जितना है। बोला चाची, तो बोले हाँ। तो मैं बोला फिर अभी एकदम नींद वो कुछ सेकंड में कहाँ चला गया कुछ आइडिया नहीं। तो मम्मी एकदम टेंशन, मम्मी बोले कैसे हो गया। तो पता नहीं क्या हमारा नसीब नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने हमेशा ये चीज अपने लाइफ में फॉलो किया है कि अपने पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो अपने प्रॉब्लम से ज्यादा प्रॉब्लम वाले को इंसान को देखो, वो अगर वो लाइफ में जी सकता है तो हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे सोच के अपने प्रॉब्लम्स को भूल जाओ। तो मैंने इनको बोला कि कैसे, मतलब जो हुआ अभी मैं आपको एकदम डीपली नहीं बता सकती सब चीज। मैंने सोचा कुछ चीज बताओ तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ऐसे इन्होंने बोला, और मम्मी लोग भी एकदम, मतलब कुछ हुआ ही नहीं था उस टाइम तक का। एंड मॉर्निंग में फिर ये गए, घर पे गए ना आप लोग। इनके साइड का भी स्टोरी सुना, ये मेरे साइड का स्टोरी है। आप बताओ आपके साथ क्या हुआ था। मतलब मेरा हल्दी मेहंदी हुआ एंड आप लोगों को ये चीज कैसे पता चला, क्या कर रहे थे आप लोग, एंड आपका एक्सप्रेशन कैसा था। ऑलरेडी पूरा चौल में तो डेकोरेशन हो चुका था, सब चीज हो चुका था। मुझे कुछ डैडी को कॉल आया था, तो डैडी ने मुझे बोला अर्जेंटली। इनके यहाँ पे शादी के एंड तक का घर पे काम ही चल रहा था कुछ ना कुछ। एंड जो हमारे सास ससुर का घर है, जो मेन रूम है हमारा, वहाँ पे पेंटिंग ही कर रहे थे, दूल्हा ही थे एंड यही घर पे पेंटिंग कर रहे थे, है ना। वो एक्चुअली कुछ एक टचअप बाकी था, वो मैं और डैडी हम लोग बोले अभी इसको कल सब आने वाले तो ये थोड़ा खराब लगेगा, इसे भी फाइनल कर देते थे। मैं रात का आई थिंक 12:15 हो रहा था, और मैं वो जस्ट वाइंड अप करके बाहर सब फ्रेंड्स के साथ, मतलब एक सब जन वेट कर रहे थे मेरा। जाने के पहले ही मुझे रेडी ने, मैं जस्ट आके फ्रेशन अप। और इनका बैचलर पार्टी भी था ना आप लोग का। बैचलर पार्टी में तो हाँ फ्रेंड्स लोग के साथ जस्ट गेट टुगेदर था। तो अभी फिर तभी जस्ट डैडी ने बुलाया तो डैडी ने ऐसा बोले, तभी फिर पूरा मूड ऑफ ही हो गया, एकदम समझ में नहीं आया। पहले बार तो मुझे कुछ समझाने की करना क्या है अभी। फिर अभी वही टाइम पे मैं फिर घर पे आया था, मेरे घर पे आए थे एंड ये हमको बोले और ये चले गए। एंड हम लोग को ऐसा था कि चलो अभी टेंशन तो ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि हमारे घर का पर्सन ऐसा हुआ एंड घर पे फंक्शन है और ये सब के चाची थे, तो ऑप्शन ही नहीं कुछ। हाँ सब एकदम रिलैक्स थे। वैसे तो हमारे घर के साइड से हमको तो लगा ही नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हमारे साथ होगा।
फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ये लोग सब लोग गए थे चाची के पास। एक अच्छा है कि चाची से पहले मिल हाँ, चाची से मैं मिली हूँ। मेरे को, मैं इस चीज की बहुत ब्लेसिंग फील करती हूँ, ब्लेस्ड फील करती हूँ कि चाची से मेरा बहुत जल्दी मुलाकात भी, वो बहुत काफी टाइम मिले। ऐसा नहीं हुआ कि मतलब अरेंज मैरिज होता तो शायद चाची मिल भी नहीं पाती मुझसे। तो मेरे को वो बहुत टाइम तक का चाची मुझे दिखते भी थे ऐसे, पता नहीं क्यों। एंड कहीं ना कहीं ऐसे बोलते, मम्मी बोलती है कि मेरा जो नाम है ऐश्वर्या, वो चाची मुझे पहले से बोलने का कि लग्न से नंतर तुझा नाव नको चेंज कर, ऐसे मैं इनको पहले ही बोली थी, क्योंकि मेरे नाम के पीछे भी एक स्टोरी है। मेरे जो नाम है मेरा ऐश्वर्या, वो मेरे डैडी ने रखा है। तो महाराष्ट्र ऐसा है, महाराष्ट्र फैमिली में ऐसा होता है कि शादी के बाद आपका नाम चेंज होता है। तो इनको मैंने पहले ही बोला था कि भूषण का ऐसा कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन बिफोर मैरिज भी नहीं था, एंड आफ्टर मैरिज बिल्कुल भी नहीं है। तो भूषण ने मुझे, मैंने इनको सिर्फ बोल के रखा था कि भूषण प्लीज मेरा नाम नहीं चेंज करना, क्योंकि मेरे पास डैडी का मतलब डैडी के रिलेटेड एक ही चीज है जो मैं रखना चाहती हूँ। तो इन्होंने बोला ठीक है चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चाची भी ना, जब फर्स्ट टाइम में मिले थे ना, चाची किती गोड आहे ग तू, किती चांगली दिसते तू, भूषण तुला कुठून भेटली, मतलब उनका फर्स्ट मतलब जब हम मिले थे ना, जब फर्स्ट मीट था ना, वो मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और ये ऐसे मुझे बोले, इसमें मेरे मेहंदी लगा हुआ है, पूरा हाथ पे मेहंदी, पैर में पूरी आधी दुल्हन मैं बन गई हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग इनके घर से सब लोग गए थे, चाची का जो भी था उनका कार्यक्रम वगैरह, और दोपहर तक का एकदम डन था कि 23 को हल्दी है एंड 25 को शादी है। और मुझे छाया बुआ को आप लोग जानते होंगे, लड्डू चिन्नू की मम्मी, उनका मुझे दोपहर में कॉल आया कि ऐश्वर्या शादी डिले नहीं हो रहा है। हम लोग के साइड से यही थोड़ा सा मतलब टेंशन में थे, मेरी मम्मी, मेरी फैमिली, ऑफ कोर्स, बिकॉज सब लोग गांव से आए थे मेरे शादी के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था, साउथ इंडियन में हमेशा शादी ना ज्यादातर मैंगलोर में, गांव में ही होता है, मुंबई में बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पे इतना बड़ा रूम नहीं है, इतनी मतलब छोटे छोटे रूम में लोग रहते हैं। मुंबई में तो स्पेस नहीं है, इसलिए तो मतलब जगह का प्रॉब्लम है बेसिकली। तो उन लोग का यही था कि मुंबई आएंगे कि नहीं। मैं बहुत कंफर्म नहीं थी कि मेरे शादी में कौन आएगा कौन नहीं आएगा, बट मेरे मन में था कि मेरा फैमिली मेरे साथ रहे मेरे शादी में। और शादी के पहले भी भूषण से भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं था, बट मुझे था कि मेरे शादी में सब रहे। कहीं ना कहीं होता है ना, लव मैरिज है, पता नहीं कोई आएगा नहीं आएगा, एंड लव मैरिज में आप किसी को, अपने फैमिली वाले को ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, तो बहुत लोग आए थे शादी में मेरे, इतना ही बोल के 15 जन आए थे हम। दोपहर तक का एकदम कुछ नहीं प्रॉब्लम, एकदम सॉफ्ट चल रहा था। भूषण गए नहीं थे चाची के पास, बिकॉज इनका क्या दूल्हा बन गए थे ना, दूल्हा है इसलिए नहीं जा सकते, ऐसे कुछ था ना। हाँ, दूल्हा दुल्हन ऐसे जगह पे नहीं जा सकते करके भूषण ने मुझे को बोले मैं नहीं जा रहा हूँ आज, सब लोग गए घर पे करके। दोनों दादा रात में निकल गए थे जितने के पास रहने के लिए, और मम्मी डैडी मॉर्निंग में निकले। आफ्टरनून में मुझे छाया बुआ का कॉल आया, ऐसे ऐसे हुआ है, क्या करना है करके। मैंने कुछ बोला ही नहीं, एंड मैं एकदम वैसे थी। भूषण ना मुझे मैसेज कर रहा है, ऐश करना क्या है। मैं तब तक का ये सोची नहीं थी कि मेरा शादी का डेट एक्सटेंड होगा, मेरे को लगा ही नहीं था। हम लोग का यही था, मेरी मम्मी का भी यही बोलना था, मेरी फैमिली का भी यही बोलना था, शादी धूमधाम से नहीं करते चाहिए। तो पूरा आप लोग सोचो, शादी का कार्ड बढ़ गया, एंड हम दोनों ने शादी के लिए इतना मेहनत किया है ना, वो शादी का डेट फिक्स करके हर चीज। आज बहुत प्राउड फील होता है, हमने किसी को ऐसा अपने फैमिली को हम लोग ने कभी तकलीफ ही नहीं दी कोई भी चीज के लिए ना। शादी के टाइम पे कोई चीजों को लेके ये लाना है वो लाना है, हमने हर चीज हम दोनों ने किया है ना, हमारा टाइम निकाल के। और इनका वर्क फ्रॉम होम था, लकीली उस चीज की वजह से बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिला है। और मैं एयरपोर्ट में जॉब पे थी, तो 7 to 4 के शिफ्ट के हिसाब से अकॉर्डिंग इवनिंग में आके वो चीज को मेरे को सब चीज करना। एंड मेरे घर का फर्स्ट शादी है, तो हम लोग को कोई चीज का आइडिया ही नहीं है, और इनके साइड से भी फर्स्ट शादी है घर में। तो अभी के हिसाब से किसी को कुछ आइडिया नहीं था कि कहाँ से क्या होता है। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि ब्लाउज कहाँ सिलते हैं शादी के लिए, और शादी का कार्ड वगैरह सब दादर में 4 से 5 बार जाके विजिट करना, वो उनका मेजरमेंट करना, हर एक चीज हमने इतने दिल से किया। इवन शादी का कार्ड भी बांटना, मैंने तो अपना, मेरी मम्मी के साइड से मैंने अपना 100% दिया था।
और 80 दिया था। तुमने इन्होंने शायद से 80 दिया होगा, क्योंकि पापू ने डैडी ने तुमको बहुत हेल्प किया शादी का कार्ड बांटने के लिए। दूर दूर जगह पे डैडी ही गए, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं ही गई हूँ दूर भी, एंड कुरियर वगैरह किया है गाँव वगैरह में। तो फिर उसके बाद ना मुझे शाम को भूषण ने मुझे बोला, ऐश एक काम करते क्या, मैसेज में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं एकदम टेंशन में तो थी, एंड ना 23 को मेरा बंगड़ी पहनने का, हम लोग में बंगड़ी पहनते शादी के पहले रस्म होता है बंगड़ी पहनने का, लेडीज वगैरह को बुला के, शायद से आप लोग में भी होता है ना वो, सब लेडीज को बुला के बंगड़ी, वो भी मैंने पहन लिया। मैंने ग्रीन चूड़ा पूरा पहन लिया। अच्छा एकदम मेरा फीलिंग भी थी कि मैं दुल्हन बन गई हूँ। खुशी तो क्यों नहीं होगा यार, इतने साल से मैंने इस दिन का मैंने इतने साल से वेट किया है, तो खुशी बहुत ज़्यादा, कुछ वो कहते हैं ना, खुशी को मेरी नज़र भी लग गई थी। और बट हम दोनों ने हिम्मत नहीं हारा, उन्होंने भी अपना 100% दिया। ऐसा नहीं है, लाइफ यही होता है, बहुत चैलेंज आते हैं लाइफ में, आप उस चैलेंज से आप कैसे गुजरते हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इनका मेरे को मैसेज आया था, हंसी गाली जाते जाते जा रहा है मेरा, सॉरी, एक्चुअली इनका मैसेज आया मुझे, ऐश अपन क्या करते, किसी ने कुछ नहीं बोला, इनको फैमिली में भी किसी ने कुछ नहीं बोला कि शादी दिल्ली करना है। इन्होंने मुझे मैसेज किया कि ऐश अपन क्या करते, मैंने बोला अभी क्या करते, क्या करना है क्या है, तो बोले कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे को ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इनको क्या फील होना है, और इनका रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इनके लिए मैं इनके घर पे आ रही, तो मैं इनका रिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने इनको बोला कि क्या करना है, तो इन्होंने बोले कि मुझे ऐश अपन कुछ कर सकते, कि पॉसिबल है क्या, मैंने बोला क्या, तो बोले डिले कर सकते क्या, मैंने बोला नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं एकदम अड़ गई थी, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद भूषण बोला कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, एकदम से भूषण भी बहुत, भूषण अपना एक्सपीरियंस बताओ क्या था, एक्सप्रेस करो, मैं ही बोले एक्सप्रेस था, ऐसा कुछ नहीं था, कंफ्यूज था कि करना क्या है एग्जैक्टली, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था, घर में जो सिचुएशन वो था वो हिसाब से इसमें से निकलना क्या है। एक्चुअली बहुत एकदम टफ सिचुएशन था कि करना क्या है, क्योंकि घर पे पूरे मेहमान आ चुके थे, इसके मेरे साइड से ऐसा कुछ ज़्यादा गांव से ऐसा कोई आया नहीं था, बट हाँ फैमिली इन्वॉल्व था। बेसिकली मेरे गांव से बहुत लोग आए थे, इनको ये प्रेशर था, और इनको बाकी मेरे को नहीं लगता कोई भी चीज को बॉदर कर रहा था बट को, ठीक है, बस बाकी पूरा हमारे यहाँ पे सारा डेकोरेशन है। हाँ इनकी सोसाइटी में पूरा डेकोरेट हो गया, पूरा लाइटिंग हो गया, इवन वो केले का पत्ता जो अपन लगाते हैं एंट्रेंस पे वो भी लग गया था, पूरा एकदम। तो एक दिन पहले अगर ऐसा हो तो शादी का तो डेकोरेशन घर पे होगा ही ना। तो मुझे फिर हुआ, मम्मी भी एकदम टेंशन में, मेरी मम्मी हार्ट पेशेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये था कि मम्मी ना टेंशन ले, और मम्मी को शादी का तो टेंशन था ही मेरा कि एक लड़की है, इसका शादी करना है, जल्द से जल्दी करना है करके, बट हमने हमारे रिलेशन को बहुत टाइम ज्यादा ही दे दिया था, बहुत ज्यादा दे दिया था। और उसके अकॉर्डिंग मम्मी ने मुझे बोला कि क्या करना है, तो मैंने बोला कि क्या कुछ नहीं। मम्मी मुझे पूछ रही थी कि वो कुछ बोल रहा है क्या, मैंने बोला नहीं कुछ नहीं बोल रहा है। मैंने इनका मैसेज भी मम्मी को बोला नहीं कि ऐसा बोल रहा है। हुआ 6:30 बजे, ये मेरे घर पे लोग 5 बजे, सब लोग मेरे कजिन्स मुंबई आए तो शॉपिंग तो बनता है ना, तो इन लोग, मेरा चूड़ी का रस्म हो गया, तो इन लोग सब लोग गए थे घाटकोपर स्टेशन शॉपिंग करने। मेरी मामा की बेटी, मेरी मौसी की बेटी, सब लोग, मैं और मेरी कजिन की डॉटर, और मैं तो बाहर जा ही नहीं सकती था, तो मेरी मासी और मेरी मम्मी, हम लोग 4 जन घर पे। और मेरे को बुआ का कॉल आया, मुझे बुआ ने बोला कि पहले तो मुझे 3 बजे के आसपास जब बुआ ने कॉल किया था, मुझे बुआ ने बोला कि तू टेंशन मत ले, शादी कुछ डिले नहीं हो रहा है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बट इन्होंने ये कहा था मुझे बुआ ने कि अपन हल्दी धूमधाम से नहीं करेंगे, और हमारा बहुत ज्यादा ख्वाहिश था पहले, मतलब जब से हमने डिसाइड किया कि हम एक दूसरे के साथ शादी करेंगे, कि हम बहुत अच्छे से हर चीज अच्छी तरीके से, हाँ हल्दी तो बहुत ज्यादा अच्छी, हाँ हल्दी शादी कोई भी हमसे जितना हो, हमारी जितनी औकात है जैसे कि, उसके हिसाब से हम अपना 100% देंगे। तो मेरे को बुआ ने बोला कि ऐश्वर्या आज अपन ना हल्दी करेंगे, सब करेंगे, वहाँ का चाची का जो भी होता है, उसके बाद हम लोग सब आ ही रहे हैं अपने घर पे, अपन करेंगे, बट कुछ डीजे नहीं बजेगा, कुछ नहीं। तो मैं उस टाइम पे इस चीज़ के लिए भी ओके हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था कि शादी होना, क्योंकि एक दिमाग में हो जाता ना कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा हुआ क्या है। और मैं हमेशा आप लोगों को ब्लॉग में बोलती रही कि हमारा कोई भी चीज़ें ना फर्स्ट टाइम हुआ ही नहीं है, बट हम लोग कभी चीज़ से कभी एक दूसरे को ना ब्लेम किए और ना एक दूसरे के साथ छोड़ा है 12 ईयर्स से, कभी नहीं। मतलब
चिड़ तो ये चीज में होके मतलब ही नहीं है। अगर आप एक दूसरे का साथ दोगे तो ही आप लाइफ बहुत इजी है जीना। सब चीज तुमको ऐसे खाने के प्लेट में नहीं मिलेगा, आपको खाना पकाने के लिए भी बहुत मेहनत करना है। तो ऐसा नहीं है, मेरा लाइफ बहुत इजी था और मैंने बहुत इजी है, अभी है, ऐसा नहीं है मैं नहीं बोल रही हूँ, है अभी, बट इसके लिए ये लाइफ इजी होने के लिए हमने बहुत पापड़ बेला। मैं आप लोगों को वही कहना चाहती हूँ, लव मैरिज में पापड़ बेलना मतलब दिमाग का दही और टच वुड हमारे दोनों फैमिली से कुछ प्रॉब्लम नहीं था। और मैं भी आती हूँ आपको हल्दी वाले दिन की बात लेके। तो बुआ ने मुझे बोला, इनको मैंने क्या बोला भूषण को मैसेज करके, बुआ ने मुझे बोल दिया है शादी कैंसिल नहीं हो रहा है, अपन फंक्शन नहीं करेंगे अच्छे से, ऐसे सब जस्ट थोड़ा सा हल्दी लगाएंगे, तुम अपने घर पे रहो मैं अपने घर पे। और हमारा फंक्शन भी हल्दी का हमने डिसाइड किया था कि साथ में करेंगे, क्योंकि हमको हर एक मोमेंट साथ में एंजॉय करना था। तो भूषण ने ना हाँ नहीं भूषण हर 5 मिनट में मुझे पूछ रहा है, तू देख ना, तू तेरे साइड से कुछ पॉसिबल है क्या? और मैं अपनी मम्मी या मेरी फैमिली को मैं कैसे बताती कि घर इन लोग बोल रहे कि शादी नहीं करना है, अब मतलब ये डेट के हिसाब से नहीं करना है। और फिर इसके बाद ऐसा हुआ, सुजय का घर पे, मतलब मेरी कजिन सिस्टर सब घाटकोपर से सब घर पे आए, उसके पहले ही कुछ मुझे बुआ का कॉल आया, 10-15 मिनट्स पहले मुझे बुआ का कॉल आया। बुआ ने मुझे बोला, ऐश्वर्या मी तुला काही सांगू, मला पण समजत नाही, पण असं असं झालंय करके। मैंने बोला क्या हो गया? तो बोले कि मामा मीन्स उनके हस्बैंड बोल रहे जो डेट अभी है वो डेट को एक्सटेंड करना है, बिकॉज वो डेट के हिसाब से हम शादी नहीं कर सकते। और घर सूतक लग गया था, हाँ सूतक लग गया था, तो हम शादी नहीं कर सकते। तो मैंने अपने आप को एकदम से मैं टूट गई थी कहीं ना कहीं ये चीज को लेके कि क्यों चीज मेरे साथ ही ऐसा होता है। हाँ ये बोलते ना, बहुत भगवान सच में किसी के साथ ऐसा ना करे। तो इन बुआ ने मुझे बोल दिया ऐसे। अब मैं इनके साथ ये चीज को लेके आर्ग्यू कर सकती हूँ या कुछ मैं इनको बोल सकती हूँ, मैं इनकी फैमिली को नहीं बोल सकती हूँ कि नहीं मैं ये नई चीज मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगी करके, क्योंकि मुझे मतलब मैटर करता है इनको अगर कोई कुछ बोले तो बुआ ने मुझे ऐसे बोला एंड मैं पता नहीं बहुत मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। बुआ ने जैसे फोन रखने के लिए बाय बोला ना, मैं कंटिन्यूसली रोने लग गई। मैं इतना रोई और बुआ मुझे समझा रही कि ऐश्वर्या तू मत रो, क्योंकि तेरा शादी कैंसिल सिर्फ डेट हुआ है, शादी भूषण के साथ कैंसिल नहीं हुआ है। बट उस टाइम पे मेरी फीलिंग क्या थी वो मुझे ही पता है। और मेरे को ये भी मैटर करता था कि मेरे वजह से, मतलब हम इनके फैमिली को ये मैटर कर रहा था कि भूषण मेरी मम्मी को कुछ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वो हार्ट पेशेंट है। घर पे सब आए और मैं पता नहीं, मैं कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई एंड मैं इतना रोने लग गई, रोई, मम्मी मेरे को देख के रो रही है। एंड फिर मैंने ये सोचा कि अगर मैं अपने आप को स्ट्रांग नहीं करूंगी तो घर वाले भी स्ट्रांग नहीं होंगे। और मैंने ये सोचा है, मतलब बुरा हुआ। और 22 को मुझे करना था शादी। भूषण ने मेरे को बोला, हाँ 22 ना, यही टाइम पे मैं सो रही थी, 23 और 22 को ही मुझे करना था शादी। 22 to 22 ऐसा था ना डेट, तो मुझे करना था। एंड मैंने फर्स्ट टाइम मैंने बप्पा को मैं बोला थैंक्स टू बप्पा कि मैंने वो डेट सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। अगर एक लड़की ससुराल फर्स्ट टाइम आ रही है एंड घर पे ऐसा कुछ हो आफ्टर मैरिज, उसका लाइफ एकदम बोलते ना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर आपके घर वाले अच्छे हैं ना, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, बट आपके दिमाग में ये रहेगा कि आपने उस घर गए और घर पे ऐसा हुआ। तो ये चीज मैंने इतना, मुझे ऐसा लगा कि शायद बहुत बुरा होते होते ज्यादा बुरा कुछ हुआ नहीं, हुआ है बुरा ऐसा नहीं है, बट मैंने ये भी सोचा कि मतलब अभी जितना के साथ भी बहुत ज्यादा बुरा हुआ है। एक लड़की को पेरेंट नहीं रहना है, सिर्फ मम्मी या डैडी। मैंने वो चीज फेस की है बचपन से, वो चीज मैंने फेस किया। तो मैंने ये सोचा कि जितने के लिए अभी ये चीज कितना डिफिकल्ट होगा। और फिर मैं अपने आप को थोड़ा स्ट्रॉन्ग की। एंड भूषण ने मुझे बोला, ऐश तेरे को क्या लगता है, तू बोल रही है तो मैं अभी भी शादी करने रेडी हूँ। इन्होंने फिर ऐसे मुझे मैसेज किया, तो मैंने इनको मैसेज ही नहीं किया और वीडियो कॉल किया था बुआ ने, तो बुआ की बातें मम्मी ने सुन लिया। और उतने में लोग आए, मेरे कजिन लोग आए, मेरी मम्मी ने मुझे उनको बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, अभी क्या करना है। सबको मालूम था चाची का हुआ है, बट इनके साइड से शाम तक का तो पता ही नहीं था कि क्या शादी कैंसिल हो रहा है। और मेरी कजिन 4 से 5 कजिन है मेरे, गए मुझे बोले कि जाके हम लोग बात करके आते, शादी कैंसिल नहीं होगा करके, क्योंकि सब गांव से आए थे।
तो मैं एकदम मतलब मैं ऐसे खुश भी थी कि शादी कैंसिल नहीं हो रहा है करके। और इन लोग आए, मैं और भूषण कंटिन्यूसली मैसेज में क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। इनको था कि शादी कैंसिल हो, और मैं ये नहीं कह रही हूँ मुझे नहीं था कि कैंसिल होगा तो भी अच्छा है। मैं अपने नसीब को कहीं ना कहीं कोस रही थी कि मेरे साथ ये चीज क्यों होता है करके। और फिर मैंने ये सोचा कि मेरे से ज्यादा डेट अगर हाँ शादी मुझे करना भी पड़ता हल्दी लगने के बाद, तो मेरे डैडी मम्मी हाँ, लोग पूजा में नहीं बैठ सकते, हाँ, तो मुझे किसी और को इनके बुलाना, साइड जो से मुझे ये किसी और को फर्स्ट नहीं शादी, कराना। इनके घर का फर्स्ट शादी था। और मैं बता रही हूँ, गए थे मेरी सिस्टर, मेरी मामा की डॉटर, सब लोग गए थे, सब 5 से 6 जन गए थे, इन लोग कजिन लोग मेरे। और बोले कि नहीं होगा तेरा शादी कैंसिल, हम लोग बात करके आते हैं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम लोग गाँव से आए सब यही चीजों के लिए। और इन लोग आए घर पे, इनके घर पे जाके बैठे, एक आधे घंटे में भूषण बोला इन लोग बात ही कर रहे। और भूषण ने मेरे कजिन घर पे आने से पहले भूषण ने मैसेज डाल दिया मुझे कि डेट कैंसिल हो गया। और मैं देख रही हूँ इन लोग क्या करने गए थे और इन लोग क्या करके आए। हाँ, मैं पूछ रही मेरी बहन को कि क्या हो गया, तो बोल रही है मैं गई तो थी तेरा शादी कैंसिल ना हो, पर मेरे से कुछ बोलने ही नहीं हुआ क्योंकि डैडी ने यही बोला कि तुम लोग शादी करो। डैडी ने मेरे को एंड टाइम तक का हम लोग को नहीं बोला था कि शादी कैंसिल करो। ये सिर्फ डिसीजन था भूषण के साइड का, मतलब भूषण का ही था ऑलमोस्ट, क्योंकि उनको ऐसा था कि नहीं घर पे ऐसा हुआ है, सूतक लगता है इनके। और बुआ ने मुझे ये भी बोला था कि ऐश्वर्या शादी के बाद जो रस्म है खाना बनाना पूजा करना वो भी अपन नहीं कर सकते, तो ये चीज बहुत मैटर करता है तुम लोग की लाइफ के लिए। हाँ, तुम लोग के लाइफ में केस कुछ प्रॉब्लम होता है तो तुम लोग के माइंड में यही सब होगा। तो मैं सोची कि नहीं बुआ चलेगा, सूतक खत्म होने के बाद शादी अपन करते हैं, सूतक खत्म होने के बाद जो भी रिचुअल्स होगा मेरे को करने कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मानती यार, अब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा था, मैंने तो ऐसे बोल तो दिया उनको। और कजिन्स लोग घर पे, कजिन मुझे बोल रही है कि हम लोग मना ही नहीं कर पाए। मैंने बोला क्यों? बोले डैडी जब बोल ही नहीं रहे कि शादी कैंसिल करना है तो हम कैसे बोल सकते हैं उनको शादी हम लोग को कैंसिल नहीं करना है। वो मुझे बोल रहे हैं कि तुम लोग करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस शादी का जो ये है क्या कार्यक्रम वगैरह जो भी है उसमें डैडी और मम्मी नहीं इन्वॉल्व हो सकते, वो दूर रहेंगे। तो ये चीज मेरे को मैटर किया क्योंकि घर का फर्स्ट शादी है एंड डैडी मम्मी ने कभी इनको भी कोई चीज के लिए नहीं रोका है और कभी कोई चीज को हमारे लिए भी, मतलब मेरे को लेके भी इनको कभी कोई चीज बोला नहीं है कि मत इससे शादी कर वगैरह जो भी है। तो मैंने सोचा कि अगर वो ऐसे अपने लिए रेडी है तो मैं भी एक स्टेप लेना मेरे को भी बनता है करके, मेरा भी हक बनता है उनके लिए कुछ करना। तो मैंने वो चीज़ को एक्सेप्ट किया एंड 2 डेज के बाद मैं ऑफिस गई और मेरे को पता नहीं, मैं हाथ में बंगड़ी, पूरा मेहंदी एंड पूरा लगा हुआ एकदम दुल्हन। 2 दिन के बाद मैं 26 को मैं गई थी जॉब पे एंड सब मुझे पूछ रहे हो गई ना शादी, कांग्रेचुलेशन हो गए। और वो जो फेज था हमारा एंड और 25th डेट और कुछ टाइम था हमारा 12 o'clock होके कुछ 9 मिनट में हमारा मुहूर्त का टाइम था। वो दिन हमारे लिए लाइफ का सबसे ज्यादा डिफिकल्ट बोलो तो हम दोनों के रिलेशन में वो डेट हम कभी नहीं भूल सकते। तो मॉर्निंग से मुझे बस वही चीज कहीं ना कहीं ऐसे हो रहा था। मैंने बोला आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों को बहुत लगता है कि ऐश्वर्या बहुत हंसती है, सिर्फ हंसती रहती है, बहुत खुश है, भूषण कितना अच्छा है, कभी उसको कुछ बोलता नहीं है, उसके साथ सब कुछ अच्छा है, फैमिली अच्छी है। ऐसा नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है तभी जब आप अपना 100% देते हो, आप अपनी चीजों को कुछ चीजों को आप भी क्या बोलते हैं उसे, एक कदम आप बढ़ा, हाँ आप भी कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज करते हो तभी लाइफ आगे बढ़ती है। और लाइफ में बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है, आपको बस वो चीज को फेस करना है एंड वो प्रॉब्लम्स आप जरूर, बप्पा पे तो भरोसा था ही, बट कहीं ना कहीं एक फीलिंग था मेरे को कि बप्पा मेरे साथ ही हमेशा क्यों। किसी को भी होता है ये चीज, मैं बचपन में अगर कभी गिर भी ना और वो चीज में मुझे जले तो मुझे लगता था कि मेरे को ही क्यों लगा, उसको क्यों नहीं लगा, ऐसे में बप्पा को बोल देगा। तो यही है कि हमारा रिलेशन को इतना टाइम हमने दिया एंड ये सब चीज हुआ। उसके बाद फिर हमारा डेट फिक्स हुआ, उसके बाद भी जो सूतक के बाद जो डेट था वो क्या था, 9 था ना, 9 मार्च था ना सूतक खत्म होने के बाद डेट हमारा 28 मार्च में। नहीं, हमारा सूतक खत्म होने के नेक्स्ट डे ही सोचा था कि शादी करें। पर हमारा ड्रीम था पहले से ही कि शादी करेंगे तो धूमधाम से करेंगे और दोनों का माइंड ये एकदम क्लियर था कि भाग के कभी हम शादी नहीं करेंगे, ना हमारे फैमिली को।
हाँ ना हमारे फैमिली को हर्ट करेंगे। तो अगर फैमिली के लिए तुमको कुछ हुआ है, मतलब फैमिली के लिए तुमको कुछ अपना कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो आप प्लीज़ करना, बिकॉज उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइफ में कोई नहीं है। तो यही है कि मतलब मुझे उस टाइम पे डैडी, मेरे पास आज भी वो मैसेज है, डैडी का मुझे मैसेज आया था, मैं एकदम उदास थी और मैं ना आफ्टर 30 मिनट्स और 1 आवर्स एकदम सेट हो गई थी माइंड पे। दिमाग में मेरा था टेंशन, बट कैमरा दिमाग में मेरा टेंशन था कहीं ना कहीं चीज़ों को लेके कि क्योंकि पूरे प्लान थे हम लोग एकदम, और ये शादी का कार्ड हमारा भी कुछ काम का नहीं। इस चीज़ के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा अफसोस है। इसके बाद भी हमने कार्ड बनाया है, मैं आपको वो बाद में कभी शेयर करूँगी, बट वो बहुत सिंपल है, कहीं ना कहीं मेरे शादी के कार्ड को भी नज़र लग सकता है। तो यही है। और डैडी का मुझे मैसेज आया था कि ऐश्वर्या डोंट वरी, शादी कैंसिल नहीं हुआ है, सिर्फ शादी का डेट कैंसिल हुआ है। वो 25 से लेके 28 मार्च उस टाइम तक का ना, वो जब भूषण ने मुझे ऐसे गले में मंगलसूत्र पहनाने तक का मुझे ना हार्ट बीट मेरा एकदम स्पीड था, बिकॉज एक टाइम हमने वो निकाला ऐसे और मैं सेकंड टाइम में वो जो पूरा 1 मंथ था, 1 मंथ, और भूषण ने इतना मुझे ऐसे मतलब हर टाइम हमने एक दूसरे को ऐसे फील ही नहीं करने दिया कि हमारे साथ कुछ हुआ है गलत, पहली बात तो। एंड ये भी मेरे घर वाले को, मेरी मम्मी मतलब भूषण के घर वाले को मम्मी का डर था मेरा, और मम्मी को ये था कि मेरे को कुछ मतलब ये टेंशन होगी तो भूषण को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो यही हमारा रिलेशन बॉन्ड हमारा जो हमने बनाया है 12 साल से, हमारा जो ख्वाहिश था कि हमारे फैमिली में ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो, वो पापा ने हमारा अच्छे से रखा है। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी फैमिली मेरी फैमिली के बारे में सोची थी, हमारी फैमिली इनके बारे में सोची थी, और इससे ज़्यादा और क्या ही अच्छा हो सकता है आपके लव मैरिज में। वो भी अरेंज मैरिज में तो बहुत कुछ फॉर्मेलिटी के लिए हो जाता है, बट लव मैरिज में फैमिली अंडरस्टैंडिंग करके लेना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो टच छूट एकदम बोलते ना, बहुत ज़्यादा हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है। लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं, हमारे लाइफ में तो बहुत आया। इवन मैंने जैसे कहा, हमारा जो डेट फिक्स किया हुआ डेट में भी हमारा शादी नहीं हुआ है। बप्पा का जो मर्जी के हिसाब से जो डेट था वही डेट में शादी हुआ है, और मेरे को पहले से ये था कि मैं फेब मंथ में शादी करूँगी। यही है, आपको जो चाहिए वो हमेशा ये नहीं होता कि आपको वो चीज़ मिले, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप उससे पेशेंस रख के आपको वो चीज़ मिलेगा। बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि पेशेंस लेवल आपका स्ट्रांग होना चाहिए, आपको वो ज़रूर मिलेगा। बस वो चीज़ आपको सही वक्त और सही टाइम पे ऊपर वाला देता है, ठीक है। भूषण ने कुछ बोला ही नहीं, सिर्फ मैंने ही बोला। आई होप आप लोगों को समझ आए। ऐसा नहीं है, मेरा लाइफ भी बहुत, मैं किसी और दिन हमारी लव स्टोरी बहुत जल्दी आप लोगों को बताऊंगी। मुझे पता नहीं भूषण उसमें बोलेगा या नहीं बोलेगा, क्योंकि इसमें बहुत कम बोला है। भूषण भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था। कोई भी होगा यार, कोई भी होगा, अगर आपको इतने साल रिलेशन रखने के बाद वो 1 मंथ हम लोग रिलेशन 1 मंथ एक्चुअली हम लोग है ना ज़्यादा कॉन्टेक्ट भी इसलिए कम ही कर दिए थे, क्योंकि हर्ट ना हो एक दूसरे को। हम लोग थे मतलब 25 को शादी, 26 को सत्यनारायण पूजा, वो जो डेट्स था ना वो भी हम लोग को इतना कटकने लग रहा था ना, वो डेट वो टाइम। और घर वाले ने मेरे को जो सपोर्ट किया है, मेरे घर वाले ने, मेरी शेट्टी फैमिली ने ऑफकोर्स, जो सेकंड टाइम भी उन्होंने अपना 100% मेरे लिए दिया, एंड ये मेरे को बहुत मैटर करता है। इवन फैमिली अगर आपका साथ हो ना, आप कुछ भी कर सकते हो। सच में ये मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस देखा है। तो इसलिए थैंक यू सो मच मेरे फैमिली को। एंड भूषण का फैमिली तो मेरे साथ हमेशा है, उनको तो जितना मैं थैंक्स बोलूँ उतना कम है। तो मैंने ऐसा कोई बड़ा कोई काम नहीं किया है इनके फैमिली के लिए या इनके लिए, बट मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे कुछ गलत करूंगी तो भूषण को प्रॉब्लम ना हो। और बुआ का मेरा यही बोलना था, अगर तुम लोग अभी करते हो, कभी कुछ लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो दिमाग में यही आएगा, शायद हमने ये किया था तो इसलिए ये हुआ। तो ये दिमाग में कभी ना आए, इसके लिए हम लोग ऐश्वर्या ये सोच रहे हैं। फिर उसके बाद एक हफ्ता तो हम लोग यही सोच रहे थे कि शादी करे या नहीं करे, शादी करे या नहीं करे, अगले साल करे। मैंने बोला नहीं, अगले साल तो नहीं करना है, तो यही साल। तो भूषण को भी, उसने भी मुझे संभाला है, मैंने भी उनको संभाला है। इसको ही कहते हैं परफेक्ट लाइफ पार्टनर। हालात कैसे भी हो, आप एक दूसरे का प्लीज साथ देना। उस टाइम पे बहुत जरूरत होता है, अगर एक पार्टनर आपका स्टेबल नहीं हो तो दूसरे पार्टनर को स्टेबल रहना। तो आई होप मेरे ये वीडियो से आप लोगों को एक छोटा सा मैसेज जो पहुंचाना था आपको पहुंचा दी रहूंगी। आई डोंट नो भूषण क्यों मेरे को देख के हंस रहा है, इतना सब हंसता हुआ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। ऐसा नहीं है,
सब अच्छा नहीं होता है, लाइफ में बुरा भी होता है। बुरे टाइम को अगर आप फेस करो तो आपके साथ बहुत अच्छा होता है। ये मैंने मेरी शादी के बाद देखा, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि अभी क्या पता आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत बड़ी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना अच्छा फैमिली मिला है, इतना अच्छा मतलब इन लोगों के फैमिली ने जो मुझे एक्सेप्ट किया जिस तरीके से हर चीज़ को लेके, उसका मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ बप्पा को एंड मेरे पूरे फैमिली को एंड मेरे आहू को। बोलो आपका भी कुछ स्पीच दो इसमें। बोल दिया अभी, क्या खत्म हो गया। इनका हो गया सब बोल के। इन्होंने अपना एक्सप्रेस नहीं किया जो मैंने अपना एक्सप्रेस, मैंने जो फील किया इनके साइड का भी मैंने ही आपको बोल दिया, क्योंकि मेरा भूषण बहुत कम बोलता है एंड सोशल मीडिया में इतना क्या बोलते हैं उसको, क्या नहीं आ रहा है, बोलने भी नहीं आ रहा है मुझे, इतना इन्वॉल्व नहीं रहता है ये, तो इसको थोड़ा सा बेयर करना है। वो जो सिर्फ बैठे रहता है इसके लिए, और जब बोलता है तो उसका आवाज़ भी नहीं आता है। तो बस ये व्लॉग मैं आप लोगों का यही एंड करना चाहती हूँ। और अभी जस्ट लास्ट ईयर का 3-4 दिन तो अभी दिमाग में घूमते रहेगा 25 तारीख तक का, कि हमारे साथ लास्ट ईयर क्या हुआ था, और गूगल तो भूलने देगा नहीं मैसेज डाल के हमको और परेशान करेगा। कोई नहीं, लाइफ में अच्छी चीजें याद रखने के साथ साथ बुरी चीजें भी याद रखोगे तो लाइफ और अच्छा होता है, इजी होता है लाइफ जीने के लिए। और मैं क्या कह रही थी, जो मैंने शादी के ब्लॉग्स में जो मैंने वीडियो भी डाला है हल्दी का, वो डेट था मेरा 23 फेब, और उसके बाद फिर से मेरी मेहंदी हुई थी, बट हम लोग ने कोई फंक्शन नहीं किया था, बस रक्षा को मैंने बुलाया था एंड उसने बस मेहंदी लगाया था। मैं वो भी फोटो आप लोगों को व्लॉग में ऐड कर दूंगी यहाँ पे। चाचा के लिए कितना बर्थडे का, हाँ ये चीज हमको बहुत ज्यादा था कि हमारे साथ कुछ भी हुआ है, इससे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम चाचा और जितना के साथ है। एक लड़की को अपनी मम्मी को खोना एंड एक लाइफ पार्टनर को उनकी वाइफ खोना, क्योंकि ये कोई हमने ही देखा है। मेरे को भूषण एक जो टाइम पे घर पे रहता है वो टाइम पे घर पे नहीं रहता, तो मुझे कैसे तो होता है कि भूषण घर पे नहीं है, एंड वो लाइफ में पार्टनर खोना मीन्स हमारा तो बहुत, उसके सामने बहुत छोटी चीज थी हमारे, अगर देखने जाओ तो यही है लाइफ। और क्या मैं कह रही हूँ, हाँ मैं भूल गई यार, अभी कुछ तो याद आया था मुझे। तो बस आई होप आप लोगों को मेरी ये लव स्टोरी बोल रही हूँ, मैरिज स्टोरी जो भी था आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और कहीं ना कहीं मैं खुश भी इसलिए हूँ क्योंकि मुझे ना मौका 2 बार दुल्हन बनने का मिला है। 2 बार मेरे हाथ में दुल्हन की मेहंदी लगी है, वो सबको नहीं होता, वो मेरे नसीब में था। पूरा ब्राइड मेकअप बोल रहा हूँ, ब्राइड मेहंदी लगना सबको कहाँ होता है ना, मेरे नसीब में था वो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय, टेक केयर एंड प्लीज ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। चलो मिलते हैं, बाय बाय।